जमीन या मकान पर हुआ अवैध कब्जा, लड़े झगड़े नहीं, इस कानून के तहत आप शिकायत करें और संपत्ति का हर्जाना व दोनों मिलेंगे। अक्सर कर आप जब YouTube के ऊपर जाते हैं तो वहां पर कब्जे से संबंधित जब वीडियो देखते हैं तो आपको टॉपिक मिलता है एक दिन में कब्जा हटाएं। अब आप एक दिन में कब्जा हटाएं, इस टॉपिक को देखकर सभी लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारी भूमि के ऊपर भी कब्जा हो गया है तो एक दिन में हम कब्जा हटाएं। ये सब झूठ और बकवास है। देखिए, नियम और कानून भी कुछ होते हैं और तुम्हें पता है कि जब नियम कानून के दायरे में आदमी फंस जाता है तो फिर तुम्हें पता है तारीख पे तारीख। तो इसीलिए इस प्रकार की अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो वो सब फेक वीडियो है। सिर्फ उन लोगों को सब्सक्राइबर और व्यूअर की आवश्यकता है। उन लोगों की इनकम सोर्स ही ऐसी टॉपिक बनाकर निकलती है और आपको बता दूं कि आप जैसे लोगों का मूर्ख वो लोग बना लेते हैं। मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि जमीन या मकान पर हुए अवैध कब्जे से बिल्कुल भी ना लड़े। अगर आपकी जमीन पर कोई व्यक्ति आपके सामने कब्जा कर रहा है तो फिर तो आपका भी कानून के मुताबिक है कि आप उसका विरोध करें। और अगर आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है पहले पूर्व में तो आप उससे बिल्कुल भी ना लड़े और ना झगड़े। इससे आपके शरीर की हानि होगी और आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो इस बात को करेंगे कि आखिर कैसे शिकायत की जाए और किस कानून के तहत शिकायत की जाए जो संपत्ति व हर्जाना आपको दोनों मिल जाए। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर यानी कि पहली बार आए हैं या आप घूमते फिरते ऐसे ही आ गए हैं या आपको किसी ने लिंक या वीडियो शेयर किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे आपके हाजिरी का पता चल जाए कि आप लोग वास्तव में इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए विस्तार से। जमीन और मकान को कोई भी चुरा या छीन नहीं सकता है, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन हम इस पर अवैध कब्जे का डर इस भूमि के ऊपर बना रहता है। यानी कि इस प्रकार की कोई अगर भूमि है या मकान है तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन अगर डर है तो इस बात का है कि इस मकान या जमीन पर आपके कोई व्यक्ति यानी कि कब्जा ना कर ले और कब्जे का डर भी बना रहता है। अतिक्रमण होता है तो यानी कि आप कोर्ट की मदद लेकर यानी जमीन और हर्जाना दोनों यानी कि ले सकते हैं। अचल संपत्ति को सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इसे पैसे या जेवर की या उसकी तरह चुराया बिल्कुल भी नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन ज़मीन और मकान को लेकर एक खतरा हमेशा इसी बात का बना रहता है कि यार इस भूमि के ऊपर कोई कब्जा ना कर ले। और वह कब्जे की खासकर तब तक यानी आपने किसी को घर या खाली ज़मीन किराए पर दे दी है या फिर खरीदने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया है, आपने कोई मकान खरीदा है उस पर ध्यान नहीं दिया है। कई लोग खाली ज़मीन पर अतिक्रमण कर बैठ जाते हैं और इससे अस्थायी निर्माण कर लेते हैं। आपकी भूमि है, उसने देखा कि इस भूमि का मालिक कोई यहाँ पर नहीं आता है और इस प्रकार की जो भूमि है ये फला व्यक्ति ने ली थी लेकिन आज तक उसने अपनी भूमि पर इस प्रकार का कोई दौरा नहीं किया है। यानी कि देश भर में आए दिन जमीन और मकान के कब्जे से जुड़े विवाद यानी कि सामने आते रहते हैं और ज़मीनों से जुड़े विवादों को लेकर यानी थाने और कचहरी में लोग पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि अगर आपने इस प्रकार की कोई ज़मीन ली है या मकान लिया है और आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि उस पर खतरा बना रहता है कि उस पर आपके मकान या भूमि पर कोई भी कब्जा कर सकता है। इसी तरह के विवादों को कानूनी यानी कि कानूनी समाधान यानी लंबा हो जाता है। अगर आपकी भूमि है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है और फिर आप उसके खिलाफ कचहरी या फिर जो है आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उस पर यानी कि लंबा समय बढ़ सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि हम ऐसी नौबत बिल्कुल भी ना आने दें। बेहतर तो यही बात है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। और भारत में अतिक्रमण या अवैध कब्जे को अपराध माना जाता है। इसके लिए कानूनी यानी कि प्रावधान भी है और ऐसी जरूरी है कि भूमि अतिक्रमण से निपटने के लिए कानूनी तौर तरीकों की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप किसी को मकान या अपनी भूमि यानी किराए पर दे रहे हैं तो मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की खबरें यानी अक्सर कराती हैं और छोटी मोटी बातों पर विवाद असामान्य यानी सामान्य सी बात है, होता रहता है। लेकिन कई बार यह विवाद उस संपत्ति पर कब्जे को लेकर हो जाता है। इसके किराएदार के रहते हुए यानी
इससे बचने के लिए यानी मकान मालिक को रेंट एग्रीमेंट बनवाने यानी शुरू कर देना चाहिए। और आपको अगर किसी को किराए पर देना है तो बिना रेंट एग्रीमेंट के बिल्कुल भी ना दें। लेकिन आज भी कब्जे की जो दावेदारी वाले जो विवाद बढ़ते हैं जा रहे हैं, तो लेकिन आज हम आपको मैं आपको इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि आप बिल्कुल भी बिना किसी एग्रीमेंट के आप उस भूमि को किराए पर नहीं दें। और अभी तक मकान मालिकों की जो हितों की रक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट व्यवस्था चल रही है, इस एग्रीमेंट के बाद यानी कि बड़े पैमाने पर किराएदार ने यानी मकान या फिर किसी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, इसके जवाब में आप संपत्ति के मालिक ने लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट विकल्प अपनाना शुरू भी कर दिया है। यानी कि इसी प्रकार की वीडियो देखकर जिस प्रकार के मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि कब्जे से बचने के लिए आपके पास इस प्रकार का प्रूफ होना चाहिए कि कब्जाधारी अगर डायरेक्ट कब्जा करता है तो उससे बचने के लिए आपको या आपने अपनी भूमि किसी को किराए पर दी है तो बिना लीज एग्रीमेंट के आप बिल्कुल ना दें। और आपको बता दूं कि रेंट एग्रीमेंट या अथवा लीज एग्रीमेंट किराएनामे की तरह ही होता है, और बस इससे लिखे जाने वाले कुछ जो यानी कि अल्फाज होते हैं बदल दिए जाते हैं। और लीज एग्रीमेंट लाइसेंस कैसे बनता है, ये आपको फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, ताकि आपकी भूमि पर इस प्रकार से कोई कब्जा ना कर ले। और इसी प्रकार से अगर आपने लीज एग्रीमेंट बनवा रखा है और फिर वो व्यक्ति उस पर कब्जा करता है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को उठाने में वहाँ से देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में उठ जाएगा, लेकिन हाँ आपके मामला पूरा पक्ष में रहेगा। और जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया है और आपके पास उसका लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट था, तो आपको उस भूमि के अंदर उसने जो खुर्द-बुर्द की है उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा उस कब्जेदारी को, और आपको वो ज़मीन वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कानून के मुताबिक ही आप किसी को अगर अपनी ज़मीन दें तो लीज पर दें। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में कब्जा हट जाएगा, तो ये सब झूठ और बकवास वाली बात है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रक्रिया होती है वो कानून के आधार पर ही चलती है। अगर आपके पास भी इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप लिख कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझसे इसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।